अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अतबिरू या उलिल अबसार सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालांकि मैं जब से आपकी बस्ती में आया बहुत सारी फरमाइशें मेरे पास आई। ये रब का करम, सरकार का सदका, नहीं तो फरमाइशें तो शायरों से होती हैं कि ये कलाम पढ़िए, ये पढ़िए। कहाँ खतीबों से, खतीब को तो लोग यही कहते हैं कुछ नया सुनाइए, मगर सरकार का सदका के बार बार वही प्यारी बातें, बार बार कई मेरे नौजवान भाई आए, बहुत सारी फरमाइशें मेरे सामने उन लोगों ने रखी। रब की बारगाह में दुआ करूँगा कि रब करीम बस हमें दीन की खिदमत करने की और आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ। आइए सबसे पहले मैं हदीस पढ़ूं, फिर उसका तर्जुमा करूं, फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ बहारें आए, रौनक आए, है ना, चार चांद लग जाएं। मुस्कुराना तो जानते ही नहीं हो, जानते हो क्या नहीं? मुस्कुरा के बोल दीजिए। 40वें में तो नहीं बैठे? नबी के मिलाद सुन रहे हैं, मोहब्बत से बोलो मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह। आइए सबसे पहले एक हदीस पढ़ता हूँ, हमेशा इसको सुनाता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे नौजवानों के दिल में खुलूस पैदा होता है, प्यार पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है, वफा पैदा होती है, जिंदगी नबी की मोहब्बत में गुजारने का सलीका आता है ना। जिंदगी में कुछ बहारें आती हैं। भैया बैठ जाइए। किताब का नाम खसाइस कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जिल्द नंबर अव्वल में हदीस नक़ल फरमाते हैं, रअयतु का फिल महदी तुनाजिल क़मरा व तुशीरु इलैहि बि इस्बाई का फ़हिस व अशारत इलैहि माला काला इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी। हदीस पाक के नाम पे बोलो पूरी ईमानदारी के साथ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुने, मेरे और आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए। तवज्जो है, मेरी तरफ देख रहे हैं ना आप? सुने, बड़ी लाड की बात मैं आपको बताने लगा हूं। करीम आका की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं सरकार के चचा, आका जी मैंने आपका बचपन देखा है। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ भैया लालगंज वालों, मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है। जब बच्चा बोलने के लायक हो जाता है, कुछ शऊर होता है उसको, तो कभी चचा पूछता है, कभी बड़ा भाई पूछता है, कभी यार कोई पूछता, कभी कोई पूछता है ना, बेटा तेरा ये अंदाज था ना बचपन का? अच्छा होता क्या नहीं? बेटा तू यूं बोलता था ना, तू यूं चलता था ना, बेटा तू यूं इस अंदाज से बातें करता था, खाने को चावल को ये बोलता था, रोटी को ये बोलता था, दूध को ये बोलता। अच्छा होता कि नहीं होता? ये नाज है, लाड है, बड़ी प्यार की बातें होती हैं। मगर यार सरकार के चचा आ गए, जाने कायनात के चचा आ गए, लाड में बड़े प्यार से अर्ज करते हैं, आका जी मैंने आपका, भूल गए? पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें तब मजा आएगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, आका जी मैंने आपका बचपन देखा है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, ऐ बेटवा, ऐ बेटा, मदरसे में पढ़ने वाला महसूस हो रहा, सुन ले थोड़ी देर, दुआ करके ताकि हम भी कुछ बने। सुन लो, यहाँ आके सुना करो और कुछ कोशिश किया करो।
आज मदरसों का भी हाल अजीब हो चुका है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए मोहब्बत के साथ, सच ये कि जब हम पढ़ते थे रात के 2-2 बजे तक हमने किताबों के मुतालिक किए, समझ में आ रही है ना, रात के 2-2 बजे तक हम पढ़े हैं। और आज के तलबा का ये हाल है, कुछ पूछिए, आके बातें करना शुरू करते हैं। अभी इसी में कामयाबी समझते हैं मदरसे के तलबा, मेहनत नहीं करते। सुनो मेरी बात, सरकार के चचा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आका ने इरशाद फरमाया हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं आका जी आपकी 40 दिन की उम्र थी ना, कितनी? 40 दिन की उम्र। आका 40 दिन की उम्र। आका जी आप अपने बिस्तरे इस्तराहत पे हैं, आराम के बिस्तरे पे हैं। या रसूल अल्लाह आपकी नन्ही सी उंगली है। अब तो बोलो यार, अब तो बोलो ना है? अरे यार तुम लोग आप लोगों के बच्चों का जिक्र हो तो नन्ही सी उंगली के अपने बच्चे के नाम पे बोलो ना। अरे आमना के चांद के नाम पे भी तो बोलो, आमना के लफ्ते जिगर के नाम पे भी तो बोलो, आमना के नूरे नजर के नाम पे तो बोलो, फिर बहारें आएंगे मुसलमानों। सरकार के चचा अर्ज करते हैं आका जी आपकी 40 दिन की उम्र है, नन्ही सी उंगली है, प्लीज मेरी तरफ, बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो रखें आप। सरकार के चचा अर्ज करते हैं आका जी नन्ही सी उंगली है, 40 दिन की उम्र है, आसमां का चांद है, आसमां का चांद है, आसमां का चांद है, प्लीज आसमां का चांद है। आका मेरी नजर है। सरकार के चचा बड़े लाड में पूछ रहे हैं आका 40 दिन की उम्र है, नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है। मैंने अपनी नजरों से आपकी 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां के चांद को हिलते हुए देखा है, सुभान अल्लाह, सुभान हिलते हुए देखा है। सरकार मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चचा देखा होगा, मगर ये बताओ मकसद क्या है? चचा पूछ क्यों रहे हो? पूछने का मकसद क्या है? आप क्या चाहते हैं? सरकार के चचा आका मैं ये पूछना चाहता हूँ वो जमाना, वो टाइम, वो हालात, वो वक्त जब 40 दिन की उम्र, 40 दिन की उम्र, नन्ही सी उंगली आसमां का चांद आपकी नजर से, आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था। आका मैंने अपनी नजरों से देखा है। आका जी वो जमाना आपको याद है? बोलिए बोलिए मोहब्बत से, वो ज़माना आपको याद है? वो टाइम आपको याद है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, वो तो मेरे दुनिया में आने के बात की बात है। चचा क्या मैं जब की बात ना बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था? सुभान अल्लाह। क्या जब की बात ना बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के बतन में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था? मुसलमानों कुर्बान जाओ, सरकार के चचा शस्तर रह गए, हैरत में पड़ गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया चचा जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी लोहे महफूज पर, तवज्जो है, उस वक्त भी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट से अपने कानों से सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चचा यहीं तक नहीं बल्कि वो कलम लोहे महफूज पे चलने वाला कलम, अरे जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी पहचान लेता, सुभान अल्लाह, पहचान लेता था। मुसलमानों कुर्बान जाओ, यार फैसला आपके हाथ है। जरा ये बताओ कि मेरा आपका नबी माँ के पेट में आराम करने के बाद भी लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को अपने कानों से सुन ले, और वो कलम जिस मेरे नबी फरमाते हैं जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखे, मैं माँ के पेट से उसकी शक्ल को भी पहचान लेता था। भैया यहाँ पर आने वालों, इर्द गिर्द रहने वालों, लालगंज के रहने वालों, जरा ये बताओ कि यार जो नबी माँ के पेट से अपनी उम्मत की शक्ल को पहचान ले, क्या कब्र की गोद से मुझे और आपको नहीं पहचानेंगे? आप सुभान अल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ आगे से पीछे तक दुरूद पाक पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक नात मैं अक्सर पढ़ता हूँ, उसकी फिर फरमाइश हुई है, 2-3 शेर में पढ़े देता हूँ। मोहब्बत से उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। के रूए बद रो तुझा हर देखते रह गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे रूए बद रो तुझा हर देखते रह गए,
चेहराए मुस्तफा अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रह गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे चेहराए मुस्तफा अरे देखते रह गए। अरे सुभान अल्लाह सुभान नवाजिश करम अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब तो सुभान उलमा भी अल्लाह। नवाज रहे वाह, वाह, हैं, है ना। वाह। और देखिए मोहब्बत से सुभान यार, अल्लाह। जब उलमा नवाज रहे हैं तो आपको तो ज्यादा नवाजना चाहिए। मोहब्बत से सुभान बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के प्लीज बोल दीजिए या रसूल सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, मैं कुछ पढ़ने लगा हूं, है ना, मैं नबी की नात पढ़ रहा हूं। इतना बड़ा शायर अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान का मायना शायर आपके मिंबर पे तशरीफ ले आए हैं। इनकी नात सुनी, उड़ीसा चल के आपके प्यार में आए। नात तो ये पढ़ते हैं, मगर यार मेरा भी इश्क बोला ना मोहब्बत से, आप थोड़ा सा मेरा साथ दें फिर मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ जरा प्लीज, एक बात बताइए कि आका के मुखड़े को देखना नहीं चाहते? बोलिए, आका के चेहरे को देखना नहीं चाहते? यार किसकी तमन्ना होगी, चाहे कितना ही घटिया हो, मगर यार एक बार दिल में सोचेगा मैं भी आका का दीदार कर लूं, है ना। सुभान अल्लाह। चाहे एक टाइम की न पड़ता हो, समझ रहे, एक रोजा न रखता हो, मगर जब आका की दीदार की बारी आए ना तो वो भी कहेगा काश एक बार आमना के चांद का मुखड़ा देखने को मिल जाए। प्यार में बोलो, मोहब्बत से बोलो। अरे चेहराए मुस्तफा, ऐसे नहीं बोलो। अरे चेहराए मुस्तफा अरे देखते, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। अरे चेहराए मुस्तफा अरे देखते रह गए। और सुनो, शेर सुनो। अरे चांद तो हो गया अरे जो है उंगली उठे, अरे चांद तो हो गया अरे जो है उंगली उठे। अपनों ने भी देखा, बेगानों ने भी देखा, मेरे तेरे नबी को गालियां देने वालों ने भी देखा, आमना के चांद से प्यार करने वालों ने भी देखा। अरे चांद तो हो गया अरे जो है उंगली उठे। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। 14 रबीउल अव्वल को जब मैंने चेन्नई में ये शेर पढ़ा था तो पूरा मजमा खड़े होकर नारा लगा रहा था। सुनो, मेरे नबी की ताकत देखो, पावर देखो, पावर देखो। अरे चांद तो हो गया अरे जो है उंगली उठे, के चांद तो हो गया अरे जो ही उंगली उठी। अरे दुश्मने मुस्तफा अरे देखते रहे। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे आला हज़रत का हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। के चांद तो हो गया अरे जो है उंगली उठे। अरे चांद तो हो गया अरे जो ही उंगली उठी। अरे दुश्मने मुस्तफा अरे देखते रह गए। फिर उसी प्यार में बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा, चेहराए मुस्तफा अरे देखते। लालगंज वालों, मैंने देखा है नौजवानों को, ओ मेरे भैया गाने तो रोज सुनते हो, नबी की महफिल में आकर नबी की नात के तराने भी सुना करो। अरे चेहराए मुस्तफा अरे देखते। और शेर सुनो, बड़ा मजा आएगा। कि हम गुनाहगार पहुंचे पा
पाक पर हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। अरे ये अता परियाता अरे देखते रह गए। अरे ये अता परियाता अरे देखते रह गए। प्यार में बोलो अरे चेहराए मुस्तफा। प्यार में आवाज आनी चाहिए यार, मुझे दिखाने के लिए ना, मगर सुन्नी हो यार, ईमान है कि आका देख रहे हैं। दिल में सोच लो कि यार अगर काली कमली वाले की तवज्जो इधर हो गई ना तो फिरत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। बोलो मोहब्बत से अरे चेहराए मुस्तफा, चेहराए मुस्कुरा के चेहराए मुस्तफा। आखिरी शेर सुनो कि औज सिदरा पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन। मेराज की रात है, जिब्रील मेरे नबी के साथ है। मकाम सिदरा पे जाके ठहर गया, मकाम सिदरा पे जाके रुक गया, रुक गया, रुक गया। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया है जिब्रील क्या हुआ, आगे क्यों नहीं चलते। करीम आका की बारगाह में तमाम फरिश्तों का सरदार, नूरियों का सरदार अर्ज करता है या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। आका जी यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर भी आगे सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। जहां जिब्रील जैसे फरिश्ते की ताकत ने दम तोड़ दिया, नूरियों के सरदार की, नूरियों के सरदार की, नूरियों के सरदार की, नूरियों के बादशाह की हिम्मत ने जवाब दे दिया। अरे वहां से आगे तेरे मेरे नबी का गुजर होता है। तो मेरा दिल बोला कि ओ जैसे दरा पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन कि ओ जैसे दरा पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन। अरे रिफ़अते मुस्तफा अरे देखते रह गए। अरे रिफ़अते मुस्तफा अरे देखते रह गए। आओ शहर मदीना की बात कर लेते हैं, लोगों आमना के चांद के शहर की बात करते हैं। हमारे दिल की धड़कन भी यही कहती है, हमारे जिस्म का हर हर रोंगटा यही कहता है अल्लाह ऐ रब्बे करीम एक बार मदीना दिखा दे, शहर मदीना की जियारत करा दे। आओ उसी पाकीज़ा पवित्र शहर की बात करते हैं, शहर मदीना की बात करते हैं। आओ आओ हसनैन के नाना के गांव की बात करते हैं, करीम आका का शहर है। सुनो मस्जिद नबवी की बात है। ओ लालगंज वालों सुनो, बड़े प्यार के जुमले हैं मुसलमानों। आओ शहर मदीना की उस पाकीज़ा मस्जिद का जिक्र करते हैं जिस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है, नबवी है। मेरे आका की प्यारी प्यारी मस्जिद है। मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। वही मेरे आका की प्यारी सी मस्जिद है, शहर मदीना है, शहर मदीना है, मस्जिद नबवी है। किताब का नाम मौजज़ाते रसूल है। आओ मेरे आका का मौजज़ा देखो, आओ मेरे आका की प्यारी सी बात सुनो। एक नबी के गुलाम है, नबी का सोना सिहाबी मस्जिद नबवी में आते, सारे सिहाबा मुतवज्जे हो जाते, सारे सिहाबा की तवज्जे उस सिहाबी की तरफ हो। बेटा देखो रुपया चाहे एक मत देना प्लीज, मेरी तरफ देखिए, समझ रहे ना आप।
अगर जितना देना है नबी की सुन्नत प्यार में देते रहिए, मगर पता चले कि मैं तकरीर करूं और सारी तकरीर इधर से उधर हो जाए, मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। यार कुछ लेके जाओ भैया, नोट गिन लीजिए, कोई बात नहीं, जितना देना है प्यार में देते रहिए, मगर मोहब्बत से सुनते रहिए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आओ शहरे मदीना की बात हम करते हैं, नबी की प्यारी मस्जिद की बात करते हैं। एक नबी के गुलाम है, एक नबी के प्यारे से सिहाबी हैं। मस्जिद में जूं ही आते, जैसे ही मस्जिद में आते, सारे के सारे नबी के गुलामों की तवज्जो उस तरफ हो जाती, नबी के सोने यार की तरफ मुतवज्जे हो जाते। सारे के सारे सिहाबी उस सिहाबी की तरफ देखना शुरू कर देते। सारे के सारे देख रहे हैं, बड़े प्यार से देख रहे हैं, सूंघ सूंघ के देख रहे हैं, सूंघ सूंघ के देख रहे हैं। खुशबू खुशबू किधर से आ रही है? तारीख अरब पढ़ो मुसलमानों, अरब की तारीख को पढ़ो। अरब की तारीख में जो सबसे ज्यादा महंगी खुशबू लगाता था, उसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती थी, उसकी सबसे ज्यादा कीमत होती थी, उसको बड़ा खानदान वाला समझा जाता था। ये सिहाबी ये रसूल हैं। जैसे ही मस्जिद में आते, सारे के सारे सिहाबा की नजरें उस तरफ हो जाती, सारे के सारे सूंघ सूंघ के देखना शुरू करते। सारे के सारे सूंघ रहे हैं, सारे सूंघ रहे हैं, सारे के सारे पूछ रहे हैं, ए मेरे यार, ए मेरे दोस्त, जरा ये तो बताओ कौन से बाजार से खुशबू खरीद के लाए हो, कौन सी मार्केट से लेकर आए हो, कौन से बाजार से खुशबू लेकर आए हो? नबी का यार है, नबी का प्यारा सिहाबी अर्ज करते हैं, ओ मेरे दोस्तों, मैंने आज तक कोई खुशबू इस्तेमाल न की है, मैंने आज तक कोई आज से पहले मैंने कोई खुशबू न लगाई, आज तक मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की। सारे के सारे पूछते हैं, यार जरा ये तो बताओ लेकर कहां से आए हो? वो नबी का गुलाम अर्ज करता है, मैं आज तक किसी मार्केट में खुशबू खरीदने के लिए नहीं पहुंचा, मैं आज तक किसी मार्केट में नहीं पहुंचा खुशबू लेने के लिए, मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की है, मैंने कोई खुशबू ना लगाई है। सारे के सारे एक जबान हो के बोले, ओ हमारे यार, ओ हमारे दोस्त, सुनो सुनो, अगर कोई और कहे तो अलग बात है, हम तो खुद महसूस कर रहे हैं, हम तो खुद महसूस कर रहे हैं। आओ आओ, नबी का गुलाम बड़े लाड में कहते हैं, यारो तुमने राज को राज न रहने दिया, तुम अगर पूछना चाहते हो तो आज मैं ये राज बताए देता हूं, ये खुशबू का राज क्या है? बोलो बोलो, मोहब्बत से बोलो, ये खुशबू का राज क्या है? सुनो मेरे नबी के गुलाम की ज़बानी, माइक की आवाज बढ़ा दो, सुनो प्यार के साथ, सुनो मुसलमानों, प्यार से सुनो मेरी बात को। नबी का गुलाम राज बयान करता है, तमाम दोस्त अहबाब मौजूद हैं, तमाम नबी के सिहाबा मौजूद हैं। अर्ज करते हैं, यारो अगर ये राज पूछना चाहते हो तो लो मैं बताए देता हूं। मेरा बचपन का जमाना था, मेरा छुटपन का दौर था, मेरी वालिदा माजिदा की गोद में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मेरे जिस्म से फोड़े निकल आए, मेरे जिस्म से फुंसियां निकल आए, मेरे जिस्म पे दाने निकल आए। मेरी वालिदा ने बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर कहीं से कोई फैज ना हुआ, कहीं से मुझे शिफा न मिली। मगर एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोदी में उठाया, बोलो बोलो यार, मोहब्बत सुभान अल्लाह, को बढ़ाइए। एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोदी में उठाया, सीने से लगाया, बस सीने से लगा के आमना के चांद की बारगाह में ले आई। हाथ उठा के बोलो मोहब्बत से, आमना के चांद की बारगाह में ले आई। ओ मुसलमानों, मैं जानता हूँ नबी की प्यारी बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है, दीवाने को अच्छी लगती हैं, दीवाने को जब नबी का जिक्र होता है मजा आता है, मजा आता है। मगर जब हम ये प्यारी सी बातें करते हैं तो किसी किसी के पेट में दर्द भी होता है, तो हम बड़े प्यार में ये कह देते हैं कि जिक्र हम सुनाते हैं और जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं और जलने वाले जलते हैं, और मुस्तफा गुलामों के और किस्मतें बदलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। प्यार से बोलो, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इस्तेमाल करें भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती शकील साहब किबला, मदरे आला हज़रत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ आओ, कारी साहब ने नारा लगाया, मैं आपका दिल बहला दूं, प्यार आ जाएगा। नबी की महफिल में बैठने वालों, एक बार हजरत को गिफ्ट दे देते हैं, मेरे साथ बोलो क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, ये ईमान वाले कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले क्या कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बोलो बोलो, मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। आवाज आनी चाहिए, बोलो मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। आओ आओ, नबी के यार की बात सुनते हैं, नबी के सिहाबा की बात सुनते हैं। मेरे नबी का गुलाम मस्जिद नबवी के सहन में सारे सिहाबा के सामने बड़े लाड की गुफ्तगू बयान कर रहे हैं। कहते हैं दोस्तों सुनो सुनो, मेरी खुशबू की बात करते हो, मेरे जिस्म की बात करते हो, तुम पूछते हो ये खुशबू कहां से आई है, कौन से बाजार से लेकर आए हो, कौन सी मार्केट से लेकर आए हो। मेरी तरफ कौन से बाजार से लेकर आए हो, कौन सी मार्केट से लेकर आए हो। मगर मेरे नबी का गुलाम कहता है मैंने कहीं से कोई खुशबू ना खरीदी, किसी बाजार से मैंने खुशबू ना खरीदी। मगर सुनो सुनो, जब राज की बात पूछना चाहते हो तो सुन लो, मैं तुम्हें राज की बात बताए देता हूँ। मेरा बचपन का जमाना, मेरा छुटपन का दौर, मेरी वालिदा माजिदा का बयान है बेटा तेरे जिस्म पे दाने निकल आए, फुंसियां निकल आए, फोड़े निकल आए, बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया मगर कोई शिफा न मिली, कोई शिफा न मिली, कोई फैज ना मिला। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, गोदी में उठाया, आमना के चांद की बारगाह में लेके हाजिर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिछले वाले भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी अकरम की बारगाह में लेके हाजिर हो गई, आ गई नबी की बारगाह में, आ गई जाने कायनात की बारगाह में, आ गई ज़हरा के बाबा की बारगाह में। नबी की बारगाह में मेरी वालिदा गई, आके नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे के जिस्म पे दाने निकल आए, मेरे बेटे के जिस्म पे फोड़े निकल आए, मेरे बेटे के जिस्म से फुंसियां निकल आए। आका जी मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, बड़े बड़े तबीबों को दिखा दिया, या रसूल अल्लाह कोई शिफा न मिली, कोई फैज न हुआ। आका मैं आपकी चौखट पे भीख लेने के लिए आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान मैं आपकी चौखट पे भीख लेने के लिए आ गई, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गई, मैं आपकी बारगाह में कुछ मांगने के लिए आई हूँ। आका मेरे बच्चे को शिफा मिल जाए, आका नजर इनायत फरमाइए प्लीज। अरे जो हुआ हुआ, मेरी तरफ देखिए ना, आप क्यों परेशान है? मैं बोल रहा हूँ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी की बारगाह में, नबी की बारगाह में, नबी की बारगाह में सिहाबी का बयान है। मेरी माँ ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, बड़े बड़ों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया मगर कुछ ना हुआ, कोई शिफा ना मिली। आका मैं आपके दरे दौलत पे आ गई, आपकी बारगाह में अपने बच्चे को लेकर आ गई। आओ मैं तुम्हें कुछ बताने लगा हूँ। ऐ मुसलमानों, नबी के सोने सिहाबी का बयान है। मेरे करीम आका ने अपना लुआबे तहरे, सुभान अल्लाह, सुभान अपना थूक मुबारक, अपना लुआबे तहन अपने हाथ पे लिया और हाथ पे लेने के बाद दूसरे हाथ से मलना शुरू कर दिया, मलना शुरू कर दिया। सिहाबी का बयान है दोनों हाथों में
मलना शुरू कर दिया। ऐ मुसलमानों, लालगंज के जिंदा दिल लोगों, सुनो मेरी प्यार की बात सुनो। आओ अपने आका की बात कर लेते हैं। सिहाबी का बयान है, करीम आका ने अपने हाथ मुबारक पे अपना लुआबे दहन लिया। लुआबे दहन लेने के बाद दोनों हाथों पे मसलना शुरू कर दिया। दोनों हाथों पे मसला जैसे ही लगाया, बस मेरी वालिदा का बयान है, करीम आका ने मेरे जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। ओ मुसलमानों, मैं आपको ये बताने लगा हूं, अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने सोने यार को, अरे वो पावर अता की है। अगर अपना लुआबे दहन बीमारों को पिला दे, बीमारों को जिस्म पे लगा दे, वो बीमारी काफूर हो जाती है, वो बीमारी खत्म हो जाती है। सिहाबी का बयान है, बस मेरे करीम आका ने अपना लुआबे दहन दोनों हाथों पे लगाया। हाथों पे लगाने के बाद मेरे जिस्म पे लगाया। बस मेरे जिस्म पे लगाना था। मेरी बीमारी चली गई, मेरी बीमारी काफूर हो गई, मेरी बीमारी खत्म हो गई। मगर खुशबू का राज, सुभान अल्लाह, खुशबू का राज ये है, उस दिन से आज तक, उस दिन से बचपन के दौर से आज तक मेरे जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठ रहे हैं। मेरे जिस्म से खुशबू महक रही है, मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। तो मेरा दिल बोला, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको ये मेरे नबी की बात अच्छी लगी हो, मेरे साथ पढ़ लो कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और फूलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ। प्लीज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कुछ कहने लगा हूं यार, मेरे साथ पढ़िए कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, गुल कहते फूल को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करियो करियो, मेरे नबी की बस्ती करियो करियो, इल्म कदरियो, इल्म कदरियो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका की महफिल में आने वालों, अरे आमना के चांद के प्यार में बोलो, अरे कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसी, बोलो बोलो, कि जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। सिहाबी का बयान बस वो दिन है और आज तक मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लालगंज के जिंदा दिल लोगों, बात बड़ी प्यार की है, बात बड़ी लाड की है, तुम सब जानते हो। मगर मुसलमानों, आओ एक बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं भैया, जरा एक बात बताओ, बोलते हम काहे से हैं? बोलते काहे से हैं? मुंह से बोलो ना, घबरा क्यों रहे? काहे से बोलते हैं? छूते काहे से हैं?
घबराओ मत। छूते काहे से हैं, देखते काहे से हैं, सुनते प्यार और दिल नहीं तो प्यार नहीं। ऐसा है कि नहीं? दिल नहीं, बोलो 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 बोलो। अरे ये आपने, फलसफा भी यही कहता है, मेडिकल साइंस भी यही कहता, मैं भी यही कहता हूँ, आप भी यही कहते हैं। दिल नहीं या प्यार नहीं और दिल है तो प्यार है। आओ आओ, अरे दिल वालों की तो सब करते हैं, आज बगैर दिल वालों की बात करते हैं। मगर थोड़ा सा रिस्पॉन्स प्लीज, थोड़ा सा बोलिए ना, पावर से मोहब्बत से बोलिए यार। सुभान अल्लाह। दिल वालों की तो सब करते हैं, आओ आज ऐसे की बात करें। दुनिया दुनिया दिल वाले भी प्यार करते हैं और गैर दिल वाले भी प्यार करते हैं। बोल दो प्यार करते हैं। मस्जिदे नबवी है, खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, सूखी लकड़ी है। तवज्जो है, खजूर की लकड़ी, खजूर का तना। मेरे आका टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक नबी के गुलाम लकड़ी का काम करते थे, नबी के सहाबी लकड़ी का काम करते थे। आका की बारगाह में हाजिर हुए, आका मैं मिंबर बना के लाया हूँ। सुभान अल्लाह। क्या बना के लाया हूँ? मिंबर बना के लाया हूँ। आका मैं आपकी बारगाह में तोहफे लेके आया हूँ। आका जी ये खजूर की लकड़ी हटा दीजिए, यह ये मेरा बनाया हुआ मिंबर लगा दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए, या रसूल अल्लाह ये खजूर का तना हटा दीजिए, ये मिंबर लगा दीजिए, इस पे बैठ के आप खुतबा इरशाद फरमाइए। मुसलमानों में आपको बताने लगाओ, रब्बे करीम कुरान अजीम के 28वां पारा सूरह हश्र दूसरी आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ऐलान फरमाता, फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ऐ आंख वालों इबरत हासिल करो। है आओ इसी के ज़िमन में बात करते हैं, इसी के दायरे में प्यार की बात करते हैं। खजूर की लकड़ी हटा दी, सूखी लकड़ी है, सूखा तना है, सूखी लकड़ी को हटा दिया, मिंबर लगा दिया, मिंबर लकड़ी का लगा दिया। मेरे आका गुलामों को झुरमुट में बैठे हैं, चारों तरफ दाएं बाएं आका के यार बैठे हैं, आका के वफादार बैठे हैं। उसी महफिल में अचानक रोने की आवाज आने लग गई। तवज्जो है, उसी महफिल में अचानक रोने की आवाजें आने लग गई। आपसे मैंने सवाल किया कि दिल नहीं तो प्यार नहीं, दिल नहीं तो प्यार नहीं, दिल नहीं तो प्यार नहीं। मगर आओ आओ मैं आपको कुछ इशारा बताने लगाऊं, मैं आपको कुछ झिड़कियां दिखाने लगाऊं। सुनो मेरे दोस्तों, इधर से मिंबर लगा दिया, खजूर का तना सूखी लकड़ी हटा दी, कोने में रख दी। आका गुलामों के झुरमुट में जलवा पार है, अल्लाह का आखिरी नबी बैठा है। मगर उसी महफिल में अचानक रोने की आवाजें आने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो मोहब्बत से। अचानक रोने की आवाजें आने लग गई। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, आका जी समझ में नहीं आता, रोने वाला बड़े दर्द में रो रहा है, किसी के प्यार में रो रहा है, किसी के फिराक में रो रहा है, किसी की जुदाई में रो रहा है। आका आवाज तो आ रही है मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान है। अल्लाह, हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान पूरी ईमानदारी के साथ एक बार और बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुनो प्यार की बात सुनो मुसलमानों, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, भैया प्लीज खाते रहिए मगर मुझे देखते रहिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो मोहब्बत की बात सुनो, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रोने वाला रो रहा है, किसी की जुदाई में रो रहा है, किसी की मोहब्बत 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 में रो रहा है। बार बार याद करना, मोहब्बत में रो रहा है, जुदाई में रो रहा है, फिराक में रो रहा है। मगर आका रोने वाला रो रहा है मगर नजर नहीं आ रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे गुलामों, सुनो सुनो, सामने जो कोने में खजूर की सूखा सूखा तना रखा है, सामने जो खजूर की लकड़ी कोने में रखी है, ओ मेरे गुलामों, ये लकड़ी मेरे